Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक न्यू ओमेगा वर्ल्ड वाली मॉडर्न वांगशन स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में टॉप लंजा है और बॉटम वीइंग है और इस स्टोरी का नाम है वन नाइट स्टैंड माई गुड थिंग या माई बैड थिंग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं इतना लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रही हूँ वो सब अभी मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से मैं इतना लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी बात नहीं है। मैं ऐसे एक्सप्लेन आप सबको नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, जल्द ही मैं एक सांगवन स्टोरी लेकर आऊँगी जिसमें इन 15 दिनों में मैंने क्यों वीडियो अपलोड नहीं किया और मैं किस दौर से गुजर रही थी, वो सब आपको उस स्टोरी में मिल जाएगा और वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगी जो जो मैंने सहा है। तो लेट वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ पहले की तरह अपना प्यार मुझ पे बरकरार रखना। आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें सांघाई शहर की एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एकदम सन्नाटा होता है। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, वो अपनी जो पेपर होते हैं वो कर रहे होते हैं और सारे के सारे टीचर उन बच्चों पे नज़र रखे होते हैं कहीं वो बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही समय ख़त्म होता है तो बेल बज जाती है, तो सारे के सारे जो टीचर होते हैं वो सारे बच्चों से आंसर शीट लेने लगते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे भी सर मैडम को अपनी अपनी आंसर शीट दे देते हैं और क्लासरूम से बाहर निकलने लगते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट अब धीरे धीरे करके सारे क्लासरूम से बाहर आने लगते हैं। तभी साओ सिन चैन भी अपने क्लासरूम से बाहर आते हुए सामने उन्हें दिखाया जाता है। यहाँ पे साओ सिन चैन जैसे ही क्लासरूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने मुस्कुराते हुए शुयंग खड़ा हुआ है। यहाँ पे शुयंग को देख के साओ सिन चैन मुस्कुराते हुए उसके पास भाग के चले जाते हैं और जो शुयंग होता है वो साओ सिन चैन के हाथों को, दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, साओ सिन चैन कैसे गया तुम्हारा पेपर। तो यहाँ पे जो साओ सिन चैन होते हैं वो मुस्कुराते हुए अपनी एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे लेके आते हैं और बोलते हैं शुयंग से, शुयंग मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, तुम बोलो तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया। तो यहाँ पे शुयंग साओ सिन चैन से नज़रें चुराने लगता है, तो साओ सिन चैन उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और करीब लाते हुए बोलता है, बताओ ना शुयंग। तो यहाँ पे शुयंग उसके दोनों हाथों को हटा देता है और वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है। तभी साओ सिन चैन शुयंग को हक करता है और बोलता है, शुयंग तुम मुझे डरा रहे हो। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो साओ सिन चैन को सडनली गोद में हक करे हुए ही उठा लेता है और वो बड़े ही खुशी होते हुए उसे गोल गोल घुमाते हुए जो जो से बोलने लगता है कि मेरा एग्ज़ाम भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा गया है साओ सिन चैन। तभी जो साओ सिन चैन होते हैं उनको तो दिन में तारे नज़र आ जाते हैं, क्योंकि शुयंग उसे गोद में उठा के घुमा रहा होता है गोल गोल, जिसकी वजह से जो साओ सिन चैन होते हैं वो एकदम से सडनली उनकी चीख निकल जाती है और उन्हें दिन में तारे नज़र आ जाते हैं और वो शुयंग के शोल्डर पे अपने हाथ को मारते हुए बोलते हैं, शुयंग शुयंग नीचे उतारो प्लीज़। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो जैसे ही साओ सिन चैन को नीचे उतारता है तो जो साओ सिन चैन होते हैं वो शुयंग को अपने हाथ से झटका दे देते हैं और शुयंग थोड़ा सा दूर चला जाता है और यहाँ पे साओ सिन चैन एकदम सांप की तरह एड़े टेढ़े चलने लगते हैं, उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे शुयंग जो होता है वो साओ सिन चैन का एक हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे साओ सिन चैन जो होते हैं वो अपने सिर को एक हाथ से पकड़ते हैं और बोलते हैं, घुमा के पूरा दिमाग घुमा डाला, आंखें घूम रही, मुझे चक्कर आने लगे। और वो शुयंग को अपने हाथ से उसके जो चेस्ट होता है वहाँ पर पंच करने लगते हैं। यहाँ पे शुयंग बोलता है, सॉरी क्या ज़्यादा घुमा दिया। तो यहाँ पे साओ सिन चैन रोते हुए बोलते हैं, थोड़े से बोलते हैं, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं इतने प्यार से पूछ रहा था, तुम मुझे पहले तो इतना ज़्यादा डरा देते हो, उसके बाद तुम मुझे इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश करने के लिए ऐसे बिहेव करते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे चक्कर आते हैं, तुम ऐसी हरकतें करना कब छोड़ोगे शुयंग, तुम इतने ज़्यादा बुरे क्यों हो। तभी जो शुयंग होता है
वो साओ सिंचन को दोनों हाथों से बड़े ही प्यार से पकड़ लेता है, क्योंकि साओ सिंचन को चक्कर आ रहे होते हैं। यहाँ पे साओ सिंचन उसे दूर करता है, लेकिन यहाँ पे सुयंग उसे टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा, मेरे क्यूट ओमेगा। यहाँ पे साओ सिंचन ओमेगा होते हैं और शुयंग एक अल्फा होता है। यहाँ पे शुयंग उसे बहुत ही प्यार से बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम मेरी केयर करते हो, तुम मेरी परवाह करते हो, तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, मेरी खुशी में खुश होते हो, मेरे दुख में दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से तुम मुझे आराम से हक करते हुए संभाल रहे थे, लेकिन मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। लेकिन जब तुम मुझे संभालते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे हक करते हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें बस तुमसे प्रैंक किया है। तो यहाँ पे जो साओ सिंचन होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा तो तुम मेरे साथ ऐसे प्रैंक करोगे, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे शुयंग बोलता है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तभी यहाँ पे साओ सिंचन बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम जैसे अल्फा से मैं प्यार नहीं कर सकता, तुमने ना मुझे ब्लैकमेल किया है, तुमने उस दिन वो सब नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे। और ये बोलते हुए वो रुक जाता है। तभी शुयंग जो होता है वो सैड दिखने लगता है, वो बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाते हुए बोलता है, ओह तो तुम मेरे साथ उस वजह से हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम उस वजह से मेरा इतना ज़्यादा साथ देते हो और उस वजह से मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बन गया हूँ। तो यहाँ पे जो साओ सिंचन होते हैं वो बोलते हैं कि सॉरी, वो देखते हैं कि जो शुयंग है वो कितना ज़्यादा सैड हो गया है, वो कितना ज़्यादा उदास हो गया है, तो वो उसके पास आते हैं, उसे हक करते हैं, उसके चिक्स पे किस करते हैं और बोलते हैं, नहीं उस वजह से नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ शुयंग, सच में मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जो शुयंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम बस थोड़ी सी ड्रामा करते हो। तो यहाँ पे जो साओ सिंचन होता है उन्हें गुस्सा होता है और वो उसके चेहरे पे पंच करने लगते हैं। तभी शुयंग जो होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, ओह तुम अपने अल्फा को हिट करोगे, तुम इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हो, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, मैं तुम्हें इसकी अच्छे से पनिशमेंट करूँगा, नाइट में तुम्हें बताऊँगा, रुक जाओ। और यहाँ पे जो साओ सिंचन होते बोलते यू, और यहाँ पे शुयंग होता है बोलता है हाँ मैं। और यहाँ पे जो शुयंग होता है बोलता है, देखो ना मेरे चेहरे से तुम्हें नहीं लगता कि मेरा एग्ज़ाम कितना अच्छा गया होगा। तो यहाँ पे साओ सिंचन बोलते हैं, हाँ वो तो दिख रहा है कि कितना अच्छा गया है, लेकिन तुम अच्छे से भी तो बता सकते थे ना। तो यहाँ पे साओ सिंचन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से करने लगते हैं। तभी साओ सिंचन शुयंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कब से हो। तो यहाँ पे शुयंग बोलता है, जब से मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ है सबसे पहले मैं तुमसे ही मिलने आया। तभी साओ सिंचन बोलते हैं, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया, मेरा भी अच्छा ही गया है, और अब उन दोनों का भी अच्छा ही जाना चाहिए, वरना ना क़यामत आ जाएगी। और यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है, ओ मैं पहले तुम्हारे पास आया हूँ, तो चलो हम उन दोनों की क्लास के पास चलते हैं। तो यहाँ पे साओ सिंचन और शुयंग अब उन दोनों इंसान के पास जाने लगते हैं जिनकी वो बात कर रहे होते हैं। तभी हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़के को टीचर के बेंच पे, टेबल पे, चेयर पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है। और वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है, फाइनली आज मेरा फाइनल का फाइनल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, एक आज़ाद परिंदा हूँ, अब मैं जैसे चाहे वैसे फ़न कर सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, अब मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, अब मैं फाइनली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। जहाँ तक अब मेरा एग्ज़ाम तो फाइनल भी ख़त्म हो गया है, अब मेरे एंजॉय करने के दिन आ गए हैं। तभी यहाँ पे जो लड़का होता है जो कि टेबल पे होता है वो एक अल्फ़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है कि अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता किसी भी चीज़ से, अब मतलब कोई भी चीज़ मुझे पार्टी करने से नहीं रोक सकती, मुझे एंजॉय करने से नहीं रोक सकती। यहाँ पे जो लड़का होता है वो एक नंबर का पार्टी लवर होता है, पार्टी एनिमल होता है और वो एक अल्फ़ा होता है। और जो लड़का होता है वो कोई और नहीं, वो हमारा न्यूशंग होता है। और वो ये बोलते हुए उसी टेबल चेयर पे जो खड़ा होता है वो वहीं पे वो डांस करने लगता है। तभी न्यूशंग को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक पर्सन बोलता है, ओ रियली, क्या तुम्हारा एग्ज़ाम फाइनल था इसलिए, मतलब फाइनल का आज लास्ट एग्ज़ाम था इसलिए तुम खुश हो रहे हो, या फिर तुमने आंसर शीट में कुछ लिखा है या नहीं? तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम जब तुम्हें लास्ट ईयर में सप्ली आई थी जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे दग्गा ने क्या पनिशमेंट दी थी। और यहाँ पे जो पर्सन होता है वो बोलता है,
मुझे नहीं लगता कि तुमने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट भी किया होगा, तुम्हें तो इस बात की खुशी होगी कि आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। तभी न्यू हुशैंग उस पर्सन की तरफ देखता है और गुस्से में देखता है। तो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो कोई और नहीं, हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा विंग, और वो यहाँ पे एक ओमेगा होता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो न्यू हुशैंग को ये हंस हंस के बोल रहा होता है। तभी जो न्यू हुशैंग होता है वो गुस्से में हमारे विंग को देखता है और विंग की तरफ वो उस टेबल कुर्सी पे जिस पे भी वो खड़ा होता है वो उस पे से जंप कर देता है। और यहाँ पे जो विंग होता है और बाकी सब क्लासमेट होते हैं, जो कि बहुत सारे और भी बच्चे खड़े होते हैं, वो हंसने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा न्यू शंग होता है वो जब टेबल पे से जंप करता है तो उसकी जो लैंडिंग होती है वो सही नहीं होती, वो फ्लोर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और सब के सब हंस रहे होते हैं। वहाँ पर ढेर सारे अल्फ़ा, ओमेगा और वीटा होते हैं। यहाँ पे न्यू शंग देखता है कि बहुत सारी अल्फ़ा गर्ल्स हैं और क्यूट क्यूट बॉयज़ हैं, तो वो उन्हें देख के फटाक से जल्दी से उठता है और अपने आप को झाड़ता है, अपने आप को साफ करता है। तभी वो एकदम वैम्पायर वाली स्पीड में हमारे विंग के पास आता है और बोलता है, विंग तुम एक अल्फ़ा की इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तो किस तरीके से की जा सकती है इस अल्फ़ा की बेइज्जती, बताओ ना न्यू शेंग। तो यहाँ पे न्यू शेंग होता है वो बोलता है, तो मैं ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ऊपर से एक अल्फ़ा भी हूँ, तुम एक अल्फ़ा की बेइज्जती कैसे कर सकते हो, तुम एक ओमेगा हो, तुम भूलो मत कि तुम एक ओमेगा हो, मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ओ रियली, तुमसे ये हो पाएगा, तुम मुझे मार्क कर दोगे तो तुम्हारे दग्गा तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हें याद है ना लास्ट ईयर जब तुम्हें सप्ली आई थी तो तुम्हारे दग्गा ने तुम्हें क्या पनिशमेंट दी थी। तभी जो हमारा न्यू शंग होता है वो विंग की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है और तभी वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। लास्ट ईयर जब उसे सप्ली आई थी तो जो उसके ब्रदर होते हैं वो खूंखार कुत्तों के सामने हमारे न्यू हुसैन को एक चेयर पे बांध देते हैं, और जो चेयर होती है वो एक पिंजरे में होती है। वहाँ पे एक बड़ा सा पिंजरा टाइप होता है जहाँ पे हमारे न्यू हुसैन को बांध दिया होता है चेयर पे, और जो नीमिंजे होते हैं उसके दागा होते हैं वो बहुत सारे खूंखार कुत्तों को उसके आसपास छोड़ देते हैं। और यहाँ पे न्यू हुसैन की हालत ख़राब हो रही थी उन कुत्तों को देख के, क्योंकि वो कुत्ते बहुत ज़्यादा खुखार होते हैं। यहाँ पे न्यू हुसैन बोलता है, दगा दगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूंगा। तभी जो इसके दगा होते हैं न्यू हुसैन के, वो बोलते हैं, नहीं न्यू हुसैन तुम्हें सबक मिलना ही चाहिए, तुम किस तरीके से पढ़ाई करते हो सबको पता है, तुम्हें ना सब्जेक्ट की जो बुक है उनमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें इन गंदी अडल्ट पोर्नोग्राफी बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। तुम हमेशा इन्हें पढ़ते रहते हो, इन्हें रीड करते रहते हो, कभी अपनी क्लास की जो सब्जेक्ट की बुक है वो भी रीड कर लेते, जिसकी वजह से तुमने रीड नहीं किया, उन्हें पढ़ा नहीं, उस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हें सप्ली आ गई है। और अब तुम बोल रहे हो कि दगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे चल के तुम हमारे फैमिली बिजनेस को कैसे संभालोगे। तो यहाँ पे जो न्यू शंग होता है वो बोलता है रोते हुए, दगा दगा मैं संभाल लूँगा, पर मैं बिल्कुल भी इस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं हूँ, आप ही संभाल लीजिए ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना दगा, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है, मैं अपनी लाइफ को इन 4 दीवारियों के अंदर नहीं बिता सकता। तो यहाँ पे जो न्यू शंग के दगा होते हैं वो बोलते हैं, क्यों नहीं बता सकते, तुम इंसान नहीं हो, क्या हो तुम, एक हवा हो, नहीं हो ना तुम इंसान हो, तो तुम्हें सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए चलना होगा। तुम एक नंबर के प्ले बॉय बनते जा रहे हो, तुम अल्फ़ा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी कभी भी पार्टी में कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो न्यू शंग होता है जब उसका लास्ट एग्ज़ाम होता है, वो मतलब कि उसे फ्लैशबैक में दिख रहा होता है, जब उसका लास्ट एग्ज़ाम होता है तभी वो एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है और उसके दगानों से पकड़ लिया होता है। उसके बाद उसे सप्ली आ गई होती है उसी पेपर के टाइम। तो यहाँ पे जो न्यू शंग होता है वो बोलता है, सॉरी दगा मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो उसके दगा होते हैं वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते हैं और वो उससे उन कुत्तों के सामने छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे न्यू हुसैन जब अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, तभी जो फ्लैशबैक में होता है, सॉरी न्यू हुसैन, तभी हमारे साओ सिंचैन और शुयंग भी हमारे विंग की क्लास में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो साओ सिंचैन होते हैं वो मुस्कुराते हुए विंग को इशारा करते हुए न्यू हुसैन की तरफ पूछते हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है वो फ्लैशबैक, तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो हमारे न्यू हुसैन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके ईयर के पास आते हुए बोलता है उसके दगा की आवाज़ में, न्यू हुसैन तुमने फिर पार्टी की, फिर तुमने पोर्नोग्राफी बुक रीड की। तो यहाँ पे न्यू हुसैन फ्लैशबैक से बाहर आते हुए बोलता है, नहीं दगा मैंने सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मैंने कोई भी पोर्नोग्राफी बुक रीड नहीं की। तो यहाँ पे विंग और बाकी सब जो होते हैं क्लास में वो सारे के सारे हंसने लगते हैं। यहाँ पे जो न्यू हुसैन होता है वो शुयंग की तरफ देखता है और बोलता है, शुयंग तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, तुमने मेरे दगा की आवाज़ निकाली। तो यहाँ पे
जो शुयंग होता है वो बोलता है हाँ हमें पता है तुमने कितनी पढ़ाई की है, तुम भूल गए हो क्या, हम चारों एक ही घर में रहते हैं और हमें तुम्हारी सारी आदतें पता है, हम तुमसे मतलब कि एकदम तुम्हारे हर एक सारी की सारी आदतों को जानते हैं, तुमसे पूरी तरीके से रूबरू है। तो तुमने क्या पढ़ाई की है क्या नहीं की वो हमें मत बताओ, वैसे तुमने लिखा क्या है, तुम तो हमेशा पोर्नोग्राफी बुक को रीड करते हो, क्या लिखा है कि कैसे रोमांस करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू हुशंग होता है वो बोलता है वो भी एक पढ़ाई है, तुम्हें क्या पता, हम एक अल्फ़ा हैं, हमें सारी बातें जानना ज़रूरी होता है। तो ये सुनते ही ना जो हमारा शुयंग होता है वो हंसने लगता है, वो बोलता है ओ तो तुम सारी बातों को पढ़ते हो, आई थिंक तुम्हें ना प्रैक्टिकल पे विश्वास करना चाहिए, तुम्हें मुझे और शाओसन चेन को प्रैक्टिकल करते हुए देखना चाहिए। आई थिंक जब तुम पोर्नोग्राफी बुक रीड ही करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसन चेन होते हैं वो शुयंग के पास आके उसके पैर पे जोर से पैर दे मारते और बोलते हैं बताऊँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है सॉरी बेबी, लेकिन वो एक अल्फ़ा है तो मैं एक दोस्त के नाते उसे बता रहा था, एक दोस्त के मैन टू मैन। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसन चेन होते हैं बोलते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बातें मैन टू मैन। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है ओ क्यूट कपल झगड़ा कर रहे हैं, और यहाँ पे विंग हंसने लगता है। तभी शाओसन चेन हमारे विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग कैसा गया तुम्हारा एग्ज़ाम। तो यहाँ पे विंग बोलता है हाँ मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया, तुम बताओ तुम्हारा कैसा गया। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसन चेन होते हैं बोलते हैं मेरा और शुयंग का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया, और न्यूहुशेंग तुम्हारा। तो यहाँ पे न्यूहुशेंग बोलता है हाँ मेरा भी अच्छा गया। तो यहाँ पे विंग बोलता है न्यूहुशेंग को ना एग्ज़ाम अच्छे जाने की खुशी नहीं होगी क्योंकि उसका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि उसे खुशी है सबसे ज़्यादा कि आज हमारे फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब न्यूहुशेंग बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाला है। तभी हमारा न्यूहुशेंग विंग और शाओसन चेन के पास आता है और वो हमारे शुयंग का हाथ पकड़ के वो भी पास लेके आता है और बोलता है क्यों ना आज हम पार्टी करें हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में, प्लीज़ प्लीज़ तुम तीनों मना मत करना, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे विंग बोलता है तुम इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तुम पार्टी ही कर रहे थे और उन बुक को रीड कर रहे थे, वो उन गंदी अडल्ट बुक को, और तुम मेरे साथ भी उन बुक को शेयर करते हो और किस किस को देते हो वैसे तुम उन बुक को। तो यहाँ पे शुयंग की तरफ भी हमारा जो न्यूहुशेंग होता है वो इशारा करता है। यहाँ पे शुयंग भी मुस्कुराने लगता है और वो बड़े ही प्यार से शाओसन चेन को देखने लगता है। यहाँ पे शाओसन चेन उसे गुस्से में देखता है। तभी यहाँ पे विंग बोलता है चलो ना आप घर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, एग्ज़ाम तो सबका अच्छा गया। तो यहाँ पे वो लोग सारे के सारे घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ते में जो न्यूहुशेंग होता है वो सबको बता रहा होता कि नहीं यार मैंने उन बुक्स के साथ साथ मैंने पढ़ाई की, जो जो मेरे सब्जेक्ट की बुक है उन्हें भी रीड की है, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है जिसमें मैंने पेपर में भी कुछ अच्छा लिखा है। तो यहाँ पे वो तीनों उसकी बातों को यकीन नहीं कर रहे होते हैं। वो सब चारों को चारों जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पे घर पे हमारा विंग जैसे ही अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारी पोर्नोग्राफी बुक रखी होती जो कि न्यूहुशेंग ने ही रखी होती, ताकि जो न्यूहुशेंग होता है वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सके, उन बुक्स पे ना दे सके। और यहाँ पे विंग देखता है कि उसके बेड के नीचे भी ढेर सारी बुक है और साथ में उसके टेबल पे भी, जो उसका स्टडी टेबल है वहाँ पे भी ढेर सारी बुक है। जैसे ही वो ड्रॉर को खोलता है वहाँ पे भी ढेर सारी बुक है। तो यहाँ पे वो जोर से आवाज़ लगाता है न्यूहुशेंग। तभी हमारा न्यूहुशेंग भागते हुए विंग के रूम में आता है और बोलता है हाँ विंग। तो यहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारी ये सारी अडल्ट बुक मेरे रूम में क्या कर रही है। तो यहाँ पे न्यूहुशेंग बोलता है वो क्या है ना मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी और इसलिए मैंने सारी बुक तुम्हारे रूम में छुपा दी थी। तो ये सुन के ना जो विंग होता है बोलता है इसका मतलब तुमने और क्या क्या छुपाया है। तो यहाँ पे विंग जो न्यूहुशेंग होता है बोलता है बस यही और कुछ नहीं। तभी हमारे शुयंग जो होता है वो हंसते हुए आता है विंग के रूम में और बोलता है विंग इसने तुम्हारे रूम में एक कर्मकांड नहीं किया है, हमारे रूम में भी किया है। हमारे रूम से मतलब है शाओसन चेन और मेरे रूम में भी। और यहाँ पे शाओसन चेन भी बोलता है न्यूहुशेंग तुम्हारा ये कचरा लेके जाओ यहाँ से। और जो न्यूहुशेंग होता है वो सारी की सारी बुक्स को इकट्ठा करता है न्यूहुशेंग के रूम से भी, जो शाओसन चेन के रूम से भी और हमारे विंग के रूम से भी। यहाँ पे शाओसन चेन और शुयंग जो होते हैं वो एक ही रूम में रहते हैं, वो कपल होते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो भी सारी बुक्स को इकट्ठा करने में न्यूहुशेंग की मदद करता है और न्यूहुशेंग के कमरे में ले जाता है। तो देखता है कि इतनी सारी बुक हैं कि एक पूरी की पूरी जो बोरी होती है वो भरा जाए। और जो न्यूहुशेंग होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है। यहाँ पे न्यूहुशेंग जिससे बात कर रहा होता है वो एक जो क्या कहते हैं
एक दुकानदार होता है और वो बोलता है सर आपकी न्यू कलेक्शन बुक आ गई हैं। तभी हमारा न्यूशंग बोलता है ठीक है मैं शाम को आके ले जाऊंगा। और यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है बोलता है विंग ब्रदर इन सारी बुक्स को सही से जमाने में मेरी मदद करो, मुझे और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि मेरी और भी बुक्स आ चुकी हैं। ये सुनते ही ना विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है भाई तू ठीक तो है ना, माना कि तू एक अल्फ़ा है लेकिन इतनी ज़्यादा बुक की क्या ज़रूरत है तुझे। तो यहाँ पे जो न्यूशंग होता है वो बोलता है ब्रदर आपको पता नहीं है कि इन बुक्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस काम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है तू ही जमा ले, मैं तो जा रहा हूँ अपने रूम में। और यहाँ पे विंग अपने रूम में आता है, तभी न्यूशंग को एक और कॉल आता है और न्यूशंग हाँ हाँ करके खुश हो जाता है। तभी विंग और बाकी सबको वो हॉल में इकट्ठा करता है आवाज़ देकर। और यहाँ पे विंग और साओ सिन चैन और शू यंग आते हैं। तो न्यूशंग बोलता है आज हम पार्टी करने जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे शॉपिंग करना है, कल मुझे अपने घर के लिए निकलना है ताकि मैं अभी अपने जो मेरे सिस्टर और ब्रदर हैं मैं उनके लिए कुछ ले सकूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूशंग होता है वो बोलता है अभी तो 4 बजे हैं तो हम अभी मार्केट चलते हैं और फिर उसके बाद हम क्लब चलेंगे। तो यहाँ पे विंग मान जाता है। यहाँ पे विंग चेंज करता है अपने कपड़ों को, अपने सामान को पैक कर चुका होता है पहले ही विंग ने, और अब वो जाता है न्यूशंग और शू यंग साओ सिन चैन के साथ मार्केट एरिया में। यहाँ पे जो विंग होता है वो मार्केट एरिया में घूम रहा होता है, उसे एक शॉप पे बहुत अच्छी सैंडल जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। जो सैंडल होती हैं, जो हील्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होती हैं। उन हील्स को देखते ही हमारे विंग को उसकी सीजे की याद आती है और वो उस दुकान से उस सैंडल को, उन शूज़ को ख़रीद लेता है। और यहाँ पे वो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि उसकी सीजे को ये पसंद आएगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और यहाँ पे तभी विंग को एक बहुत अच्छा ब्रोच भी दिखता है, तो वो उस ब्रोच को अपने अंकल के लिए ख़रीद लेता है। और वो अपने ब्रदर के लिए भी बहुत अच्छी एक जैकेट ख़रीदता है जो कि उसे काफ़ी अच्छे से पसंद आने वाली, उसके फेवरेट कलर में। और यहाँ पे वो अपनी आंटी के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीदता है, वो उनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा पर्स ख़रीदता है। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तभी हमारा न्यूशंग भी अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीदता, साओ सिन चैन, शू यंग भी। यहाँ पे अब कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है शॉपिंग करते करते। यहाँ पे जो न्यूशंग होता है वो अब तीनों को लेके एक बहुत ही ज़्यादा महंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाले क्लब लेके जाता है। एक बिल्डिंग में लेके जाता है जहाँ पे उसके एक फ्लोर पे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होटल होता है। उसी होटल के एक फ्लोर पे वहाँ पे एक बहुत अच्छा क्लब होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक बज रहा होता है। जैसे ही हमारे साओ सिन चैन और विंग उस क्लब के अंदर एंट्री लेते हैं तो जितने भी सारे के सारे अल्फ़ा होते हैं वो हमारे साओ सिन चैन और विंग को ही देख रहे होते हैं। लेकिन सडनली उन अल्फ़ाओं को रियलाइज़ हो जाता है कि उन ओमेगास के पीछे आ रहे हैं 2 अल्फ़ास। जैसे ही जो हमारा शू यंग होता है और न्यूशंग होता है वो भी उस क्लब में एंट्री लेते हैं तो सारे के सारे अल्फ़ा और जो ओमेगा होते हैं वो हमारे विंग को देख रहे होते हैं बीटा। अब सारे के सारे वो हमारे जो शू यंग होता है उसे देखने लगते हैं और साथ ही में न्यूशंग को भी। यहाँ पे न्यूशंग भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और साथ में जो हमारे साओ सिन चैन और विंग होता है, विंग ने यहाँ पे एक वाइट कलर का शर्ट पहना होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, और ब्लैक कलर का ट्राउज़र पैंट पहना होता है। साथ में उसने एक टाई भी पहनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी क्यूटनेस को झलका रही होती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और यहाँ पे पिंक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र हमारे साओ सिन चैन ने भी पहना होता है। यहाँ पे पार्किंग एरिया में कार में ही न्यूशंग ने सारी जो शॉपिंग की थी हमारे विंग और साथ में जो अल्फ़ा, शू यंग और साओ सिन चैन, ओमेगा ने सारे का सारा सामान पार्किंग में कार में रखा होता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो न्यूशंग और साओ सिन चैन और शू यंग के साथ एक बहुत ही अच्छे, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिम और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइट पड़ रही होती है, वहाँ पे ले जाके हमारा जो न्यूशंग होता है वो हमारे सारे के सारे तीनों को बिठाल देता है दोस्तों को। और यहाँ पे वो उन तीनों के लिए ड्रिंक लेने की जाता है, क्योंकि जो पार्टी होती है वो हमारे न्यूशंग की तरफ से होती है। फाइनली जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, जब वो पार्टी कर सकता है, वो अब सबको पार्टी देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी लवर होता है, एनिमल होता है, वो पार्टी के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकता। वो इन्जॉय करता है सारी लाइफ को अच्छे तरीके से, वो खुल कर लाइफ को इन्जॉय करने वाला इंसान होता है। यहाँ पे
जो हमारा न्यूशंग होता है वो हमारे विंग के लिए ड्रिंक लाता है, तो विंग उस ड्रिंक को मना कर देता है, क्योंकि जब विंग ड्रिंक करता है तो वो रुकता ही नहीं है और फिर उसकी कब सुबह से वो सॉरी रात से सुबह हो जाती है, सुबह से शाम उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे विंग को अगले दिन ही उसके घर के लिए निकलना होता है, इस वजह से उसकी जो फ्लाइट होती है वो उसे मिस करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो उस ड्रिंक को रिप्लेस कर देता है, यानी कि वो उसके बदले में ऑरेंज जूस को बोल देता है। और यहाँ पे साओ सिन चैन भी एक हल्की फुल्की रेड वाइन पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा नशा ना हो। और यहाँ पे न्यू हुशंग और शू यंग तो जम के पीते हैं। यहाँ पे जैसे ही गाना बजता है तो जो शू यंग होता है और जो न्यू हुशंग होते हैं वो दोनों के दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो अल्फ़ा होते हैं क्लब में वो बड़े ही अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट डांस करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा माहौल बना देते हैं। तभी यहाँ पे जो सारे अल्फ़ा होते हैं वो अपने अपने पार्टनर को चैलेंज करते हैं। यहाँ पे न्यू हुशैंग विंग को चैलेंज करता है एक दोस्त के नाते, और यहाँ पे जो साओ सिन चैन होते हैं उन्हें शू यंग चैलेंज करता है। और भी अल्फ़ास होते हैं जो कि उनके साथ डांस कर रहे होते हैं, उनके भी ओमेगास अब फ्लोर पे आ जाते हैं, डांसिंग फ्लोर पे। यहाँ पे विंग और साओ सिन चैन भी डांस फ्लोर पे आ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टाइल में उस डांस को शुरू करते हैं, इतने अच्छे से वो डांस करते हैं और वो सॉन्ग को भी गाते हैं। यहाँ पे विंग बहुत अच्छा गाना भी गाता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डांस करता है, एकदम सेक्सी वाला, जहाँ पे सारे के सारे जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं साथ में ओमेगास भी उसे देखते ही रह जाते हैं। वो इतना ज़्यादा सेक्सी और क्यूट लगता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, सबके सब उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी यहाँ पे एक और अल्फ़ा को ड्रिंक करते हुए उसे ही देखते हुए दिखाया जाता है। जो अल्फ़ा होता है उसने एक गोल्डन रिंग पहनी होती है और उस रिंग में एक लोटस मतलब कि एक जो आग का सिंबल होता है, आग का सिंबल होता है, और वो ड्रिंक करते हुए ही विंग को देखे जा रहा होता है। विंग उससे बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और विंग जब डांस करता है ना सिंगिंग करते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, एकदम क्यूट, एकदम क्यूटी पट्यूटी लग रहा होता है यहाँ पे, और सेक्सी भी। और साथ में यहाँ पे जो पर्सन होता है उसकी मैनेजर आती है और बोलती है सर क्या वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो अपनी मैनेजर से बोलता है उसे हमसे काम है तो उसे आना होगा, यदि उसे हमसे मीटिंग करनी है तो उसे इस क्लब में आना होगा, कुछ भी हो जाए। मैं तो अपने काम से, अपनी लाइफ से, अपनी इंजॉयमेंट को ख़त्म नहीं करने वाला, उसे काम है वो आएगा, और यदि उसे हमारे साथ पार्टनरशिप करनी है तो उसे आना होगा। और ये बोलते हुए वो ड्रिंक करने लगता है। तभी हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं बेन चाओ होता है। और बेन चाओ हमारे विंग को डांस करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पे विंग सिंगिंग करते हुए, डांस करते हुए बहुत ही ज़्यादा खो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, साथ में साओ सिन चैन भी। तभी यहाँ पे एक ब्लू कलर के 3P सूट में एक पर्सन को क्लब के अंदर एंट्री करते हुए दिखाया जाता है। उस पर्सन ने ब्लैक कलर के चश्मे लगाए होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। जब हमारा विंग डांस करता है तो उस पर्सन की सीधे नज़र जाती है हमारे विंग के ऊपर, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और यहाँ पे जो बेंचा होता है वो मन में सोच रहा होता है इस ओमेगा को तो एक दान अपने बेड पे लेकर ही आना है मुझे, किसी न किसी हालत में, चाहे वो उसकी मजबूरी हो चाहे वो उसकी खुशी हो। और ये बोलते हुए वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। तभी जो उसकी असिस्टेंट होती है वो देखती है कि जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं वो आ गया है, और जो पर्सन होता है जो आया होता है वो हमारे विंग को ही देखे जा रहा होता है। और यहाँ पे जो असिस्टेंट होती है, जो मैनेजर होती है वेन चाओ की, वो तभी हमारे इस पर्सन के पास आती है और वो बोलती है हेलो मिस्टर लांग वांग जी, फाइनली आप आ गए। तो यहाँ पे कोई और नहीं हमारा लंजा होता है जिसका वेन चाओ इंतज़ार कर रहा होता है। जो लंजा होता है वो हमारे विंग को ही देखे जा रहा होता है डांस करते हुए। तभी यहाँ पे वो उस मैनेजर से बोलता है जिसका नाम साओ साओ होता है, जो कि वेन चाओ की मैनेजर होती है। वो बोलता है क्या यहाँ पे मीटिंग करना सेफ होगा, देखो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा शोर शराबा है, तुम्हारे बॉस को यहाँ पे मीटिंग क्यों करना है। तो यहाँ पे साओ साओ बोलती है क्योंकि हमारे बॉस को लाइफ एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अपना एक भी टाइम, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, इसलिए। और यहाँ पे तभी जो वांग जी होता है वो उस साओ साओ के साथ जाने लगता है बेन चाओ के पास। और यहाँ पे बेन चाओ जैसे ही लांग वांग जी को देखता है वो मुस्कुराते हुए लांग वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। और यहाँ पे लंजा उसके सेकंड को जवाब ही नहीं देता है, वो बोलता है तो हम मीटिंग कर लें। तो यहाँ पे जो बेन चाओ होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो लंजा होता है बोलता है ऐसे शोर शराबे में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो साओ साओ होती है वो उसे एक अलग कैबिन के अंदर लेके जाती है। उसी क्लब में बहुत सारे रूम्स होते हैं क्योंकि वो
बहुत बड़ा होटल होता है जहाँ पे क्लब होता है और सबके मतलब कि पर्सनल जो कैबिन होते हैं वहाँ पे लेके जाती है। बेन चाओ और लांग वांगजी अपनी मीटिंग को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है वो जहाँ पे बैठा होता है वहाँ से उसे विंग पूरा दिख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डांस करते हुए। तभी जो विंग होता है उसका डांस ख़त्म होता है तो अब वो हमारे न्यू शेंग को बोलता है, अब बोलो क्या बोला। और यहाँ पे शाओ सिन चैन भी शुयंग की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो शाओ सिन चैन होते हैं वो मुस्कुराते हुए शुयंग की तरफ अपनी आंख मारते हैं। तभी जो शुयंग होता है वो शाओ सिन चैन को हाथ पकड़ के फ्लोर से नीचे ले आता है और बोलता है तुम मेरे ओमेगा हो, ठीक हो ना। सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम एक ओमेगा हो, पर तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे से कनेक्ट हो। तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें जल्दी मार्क भी कर दूंगा। और यहाँ पे जो हमारे शाओ सिन चैन होते हैं वो बोलते हैं ओ तो अल्फ़ा जल गया, ओ अल्फ़ा जलते हैं। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, वो हमारे शाओ सिन चैन को सबके सामने पकड़ के टाइटली किस कर देता है और सब के सब जो होते हैं वो देखने लगते हैं। यहाँ पे विंग तो मुस्कुराता है उन क्यूट कपल को देखते हुए। और यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो भी हमारे विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेके आ जाता है। बोलता है विंग तो मेरे दोस्तों तुम्हारी सेफ्टी मेरा एक कर्तव्य है, तुम्हारी सेफ्टी करना मेरा कर्तव्य है, तुम्हारी रक्षा करना। तो कोई अल्फ़ा तुम्हें पसंद आया तो मुझे बता दो, मैं उसकी तुम्हारे साथ सेटिंग करा दूंगा। तो यहाँ पे विंग मुस्कुराते बोलता है तुम यार मुझे समझ में नहीं आता, तुम एक नंबर के खजाना हो, एक ही नंबर के अजीब से इंसान हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मतलब कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए पल भर में। मुझे लगा तुम मेरी सेफ्टी कर रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हो कि मुझे कोई पसंद आया या नहीं आया। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है बोलता है भाई ये तेरी ज़िंदगी है, तू जैसे चाहे वैसे जी सकता है, जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ तू भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे विंग और जो न्यू शेंग होते हैं वो खड़े होते हैं। तभी एक वेटर आता है हमारे विंग के पास और उसके मतलब वो वेटर जो रहता है वो बोलता है सर आपके लिए ड्रिंक। तो यहाँ पे विंग बोलता है पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे जो वेटर होता है वो बोलता है उन मैडम ने आपके लिए ये ड्रिंक ऑफ़र की है। और यहाँ पे जो ड्रिंक होती है उसके नीचे एक कार्ड होता है, उस कार्ड में ना एक रूम नंबर लिखा होता है, जिसे देख के हमारा विंग एकदम से शॉकली न्यू शेंग को देखता है। और यहाँ पे न्यू शेंग देखता है जो लड़की है वो एक अल्फ़ा है और वो विंग में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे विंग उसकी जो ड्रिंक होती है उसे मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है क्यों नहीं, तुमने ड्रिंक के लिए हाँ क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे विंग बोलता है उसमें उसके रूम का नंबर था। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता इसमें क्या है, ये तो कैजुअल है, क्या तुम कभी किसी के साथ वन नाइट स्टैंड नहीं किया क्या तुमने। तो यहाँ पे जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए ही अपनी वर्जिनिटी उसके साथ ही लूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है बोलता है यार पर मेरी वर्जिनिटी तो पहले ही लूज़ हो गई। तभी यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है शाओ सिन चैन के साथ आ जाता है विंग के पास और बोलता है हम दोनों ने भी साथ में वर्जिनिटी लूज़ की थी, हमारी फर्स्ट जो नाइट थी ना वो एकदम हॉट एंड सेक्सी थी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है तुम तो इतने कैजुअली बोल रहे हो कि वन नाइट स्टैंड एकदम कैजुअल होता है, क्या वो सही होता है या गलत होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है वो बोलता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था ना तब मैंने किसी गर्ल के साथ ओमेगा गर्ल के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, लेकिन अगले दिन ही मेरा जो मूड था ना वो एकदम लाइट हो गया था। तो यहाँ पे जो विंग होता है बोलता है अच्छा तो तुम अपना गुस्सा उस पर उतारोगे। तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है वो बोलता है अरे कुछ हमारी फिज़िकल भी कंडीशन होती है ऐसी कि हमारी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट होती हैं वो कभी किसी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं जो कि हमारी सारी टेंशन को दूर कर देती हैं, लेकिन कुछ किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है, कोई गलत समझता है कोई अच्छा समझता है। तो यहाँ पे जो हमारा शाओ सिन चैन होता है वो बोलता है हाँ उस दिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था और मुझे पता चला था कि जो मेरा परिवार है वो पूरी तरीके से मिट चुका है, जो मेरी मदर थी लास्ट वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। लेकिन उस टाइम सू यंग जो था वो ही मेरा साथी था, वो भी एक अनाथ है लेकिन उसने मुझे कभी फील नहीं होने दिया है कि अब मैं भी अकेला हूँ। जब से मैं और शुयंग एक साथ हमने नाइट बिताई है तब से शुयंग से मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ, शुयंग के बिना मैं रह ही नहीं सकता। और यहाँ पे शुयंग भी बोलता है कि हाँ मैं भी एक अनाथ हूँ, जब से शाओ सिन चैन मेरी लाइफ में आया है ना मेरी लाइफ एकदम खुश है, मेरे लिए तो वो वन नाइट स्टैंड एकदम गुड रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से मैं और शाओ सिन चैन
इतने अच्छे, इतने ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं कि अब मेरी एक फैमिली है जो कि है तुम सबके साथ और ख़ासकर साउथ सिंह चैन के साथ। यहाँ पे विंग सोचने लगता है कि वन नाइट स्टैंड अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। यहाँ पे जो विंग होता है तभी जो बेंचाओ होता है वो भी हमारे विंग के लिए एक ड्रिंक को भेजता है। तो यहाँ पे जो विंग होता है जैसे ही वेटर उसके लिए एक और ड्रिंक लेके आता है तो विंग उसे भी रिजेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो सारे ड्रिंक के साथ देखता है कि जितनी भी ड्रिंक्स आ रही हैं उसके लिए उनमें कहीं ना कहीं की कार्ड रखे हैं रूम नंबर के, जहाँ पे रूम नंबर बताए जा रहे हैं विंग को। तो यहाँ पे विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो विंग सीधा जाता है काउंटर की तरफ और ड्रिंक काउंटर की तरफ और वो एक ऑरेंज जूस को ऑर्डर करता है। और यहाँ पे जैसे ही विंग उस ऑरेंज जूस को पीता है, मतलब ऑर्डर करता है, और जैसे ही वेटर उसे वो ऑरेंज जूस देते हैं तो तभी ना जो हमारा विंग होता है वो ड्रिंक को पीने के बाद अपने फ्रेंड के पास जाता है और यहाँ पे जो वेटर होता है वो बेंचाओ को इशारा कर देता है। यहाँ पे बेंचाओ के कहने पे उसके जूस में विंग के जूस में बाइग्रा टैबलेट मिला दी होती है उस वेटर ने। और यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने दोस्त के पास आता है तो उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है, तो वो न्यू शेंग से बोलता है, न्यू शेंग मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। और यहाँ पे विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है और यहाँ पे बेंचाओ और लांगवांग जी की मीटिंग लगभग ख़त्म होने पे ही थी। तभी जो लांगवांग जी के लिए जो साओ साओ होती है यानी कि बेंचाओ की मैनेजर होती है वो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती हैं। और यहाँ पे जो साओ साओ होती है वो हमारे लांगवांग जी को जूस के बदले में ड्रिंक करा देती हैं, यानी कि जो एल्कोहल होती है वो पिला देती है, जिसकी वजह से अब जो हमारा लंजा होता है वो कभी भी ड्रिंक नहीं पीता, उसे ड्रिंक सूट नहीं करती। जब भी वो ड्रिंक करता है तो वो ओवर रिएक्ट करता है, इसलिए वो कभी ड्रिंक नहीं पीता। तो यहाँ पे जैसे ही बेंचाओ और लांगवांग जी की मीटिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती, तभी जो शाओ शाओ होती है वो जैसे ही लांगवांग जी को ड्रिंक करा देती, एल्कोहल पिला देती, उसके बाद तो लांगवांग जी एकदम 2 कदम आगे बढ़ाता है और धड़ाम से गिर जाता है। और यहाँ पे जो शाओ शाओ होती है वो लांगवांग जी को पसंद करती है, वो एक ओमेगा होती है। यहाँ पे जो बेंचा होता है वो भी मुस्कुराते हुए साओ साओ को देखता है और बोलता है ले जाओ ये लो की कार्ड, और वो उसे एक रूम के अंदर ले जाने लगती है। यहाँ पे जो लांगवांग जी होता है उसे एक रूम के अंदर शाओ शाओ ले आती है और उस रूम में एकदम अंधेरा होता है, वो उसे बेड पे लेटा देती है। तभी वो लाइट को ऑन करती है और देखती है कि जो लांगवांग जी वो तो एकदम बेहोशी वाली हालत में है, वो बिल्कुल भी अपनी आंखों को नहीं खोल रहा, लेकिन उसकी आंखें एकदम बंद हो गई हैं जैसे कि वो अभी के अभी ड्रिंक हो गया है। तभी जो हमारी साओ शाओ होती है उसके पास एक कॉल आता है और बोलता है, जो कॉल आती है तभी जो कॉल आती है उस पर जो पर्सन होता है वो बोलता है कि रिसेप्शन पे आपका एक और कॉल आया है बिजनेस वाला, जो कि आपके शायद ज़रूरी हो सकता है, प्लीज़ आप उसे अटेंड कर लो। तभी साओ साओ वांग जी के रूम के लाइट को ऑफ करके चली जाती है दूसरे, मतलब कि वो जा रही होती है होटल के जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ की तरफ। तभी वो विंग से टकरा जाती है और यहाँ पे जो विंग होता है उसके हाथों में एक की कार्ड आ जाता है, मतलब कि जो विंग से टकराती है शाओ शाओ तो उसके हाथों से वो की कार्ड गिर जाता है। और यहाँ पे न्यू शेंग ने भी हमारे विंग के लिए आराम करने के लिए, क्योंकि वो आज रात भर तीनों के तीनों पार्टी करने वाले होते हैं, विंग के लिए भी उसने एक रूम बुक किया होता है जहाँ पे विंग आराम कर सके, उस सुबह वो अपने टाइम से फ्लाइट को मिला सके। यहाँ पे विंग और साओ शाओ के की कार्ड चेंज हो जाते हैं, वो दोनों टकरा जाते हैं गलती से, क्योंकि हमारा विंग थोड़ा सा नशे में होता है वाइग्रा टेबलेट की वजह से, तो वो टकरा जाता है। और यहाँ पे साओ शाओ और विंग के जो रूम के की कार्ड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो विंग होता है उसे सही से दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। और की कार्ड चेंज होने की वजह से उन दोनों के आमने सामने रूम नंबर, मतलब रूम होने की वजह से जो विंग होता है वो जो लंजा जिस रूम में बंद है, जिस रूम में साओ साओ ने लंजा को बंद किया होता है उसी रूम में हमारा विंग चला जाता है और आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। और आज का ये एपिसोड मैंने इसलिए बड़ा कर दिया क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी अपडेट की नहीं थी इसलिए। और आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।